नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज तक 140 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है वो 141वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 791 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 792 नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस कार्यक्रम से यदि आपका फायदा हो रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि और भी लोगों का फायदा हो सके और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से यूट्यूब वीडियो के माध्यम से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ हमें इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि वर्ष 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हमारे इस चैनल पर वार्षिक राशिफल 2024 की पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है जिसमें मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों से लेकर के मीन लग्न मीन राशि के जातकों तक उनके पूरे आने वाले वर्ष या इस वर्ष 2024 का हाल तैयार किया गया है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने वर्ष 2024 को और श्रेष्ठ बना सकें, उन उपायों की चर्चा भी उस वीडियो में की गई है। तो इस समय पर आपको जो आई कार्ड पर लिंक दिखाई दे रहा है उस लिंक पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है वो उस प्लेलिस्ट का होने वाला है, तो इस कार्यक्रम के बाद में जाकर के उस प्लेलिस्ट को चेक अवश्य कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि 792 नंबर की जन्म कुंडली होगी जो आज की पहली जन्म कुंडली है और ये ज्योति देवी की आईडी से आदित्य प्रकाश की जन्म कुंडली है। तो आदित्य जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया है वो 30 अक्टूबर 2003 और जो जन्म का समय है वो 13:40 दोपहर के 1:40 है। जन्म स्थान है पटना, बिहार। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है ये और राशि धनु बनती है। तो वायु तत्व का लग्न है और अग्नि तत्व की राशि है। लग्नेश और राशिश मित्र तो नहीं है परंतु तत्वतः इनमें बैलेंस जो है वो बन जाएगा। कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल का लग्न में होना, तो पराक्रमपति आकर के लग्न में बैठे हैं वही कर्मेश है। जातक को कर्मठ बनाएंगे। लग्नपति पंचम में है, पंचमपति नवम में है, नवमपति दशम स्थान में बैठे हुए हैं। बढ़िया है कुंडली, बस चंद्रमा की दशा में राहु का अंतर चल रहा है जो कि थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला होगा, कंसंट्रेशन में कहीं ना कहीं परेशानी। तो ये कुछ चीजें हैं। चंद्रमा इस कुंडली में षष्ठपति होकर के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं कफजन्य रोग की शिकायतें भी देखने में मिलेगी। जो प्रश्न है इनका, बिजनेस करना ठीक होगा या सर्विस में जाऊं? देखिए वर्तमान समय में तो सर्विस में ही जाइए। व्यापारपति आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठे हुए हैं और नवमांश कुंडली में वो मकर में है और सूर्य बनते हैं, सूर्य राहु की दृष्टि से दृष्ट हैं। तो अभी चंद्रमा की दशा में राहु का अंतर, अभी तो व्यापार में आपको भेजने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है। साथ ही साथ बुध जो है आपकी जन्म कुंडली में वो मित्र राशिस्थ तो है, अति मित्र होकर के भी बैठा हुआ है, परंतु प्रॉब्लम यह है कि राहु की दृष्टि से दृष्ट है। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि आपके बुध पर नहीं पड़ रही जो व्यापार का कारक है। षड्बल में आपका बुध काफी कमजोर हो गया है, जिसके चलते अभी एकाएक मैं आपको व्यापार में जाने की सलाह तो नहीं दे सकता हूँ। शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में वक्री होकर के 19 अंश पर राहु के नक्षत्र में है और नवमांश में भी वो पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं जाकर के, तो भावोत्तमी है। गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते कहीं ना कहीं स्थिति कुछ इस प्रकार से बनती है कि आपको सर्विस की तरफ जाना चाहिए। सर्विस में ही आपकी जन्म कुंडली आपको सफल होता हुआ दिखा रही है। तो व्यापार में जाने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अभी सर्विस के लिए प्रयास करें। सर्विस में जाना ही आपके लिए कहीं ज़्यादा अच्छा है। गुरु की स्थिति बताती है कि टीचिंग के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। शुक्र की स्थिति भी ये बता रही है कि आप फैशन इत्यादि के क्षेत्र में भी, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उन फील्ड्स में ही सर्विस का प्रयास करिए। इंजीनियरिंग करके जॉब लेने का योग भी आपकी जन्म कुंडली में अच्छा दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शंस आपने नहीं दिए हैं लेकिन फिर भी जो आपने प्रश्न किया था तो आपके लिए अभी वर्तमान में
सर्विस में जाना ज़्यादा अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये निक्स ऑन नाम से आईडी है और प्रपन्ना जोशी जी की है। तो जोशी जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ जो है इनका 3 जून 2006। तो ये बच्ची की जन्म कुंडली होगी, प्रपन्ना नाम है इनका। समय है 0034 रात के 12:34। काठमांडू नेपाल। ये जन्म कुंडली भी कुंभ लग्न की है और राशि जो आपकी बन रही है वो सिंह बन रही है। शुक्र में शनि का अंतर। प्रश्न है इनका कि विल आई एबल टू गो फॉरेन कंट्री फॉर माई स्टडी इन 2024 और 2025, इफ यस देन विच कंट्री। तो नेपाल का आपका जन्म है। पहले मैं हिंदी में इनके प्रश्न को सभी दर्शकों को समझा देता हूँ। ये जानना चाहती हैं कि 2024 और 25 में क्या ये पढ़ाई के लिए विदेश जा सकती हैं, और अगर जा सकती हैं तो किस देश में जाना इनका हो सकता है। आप भारत आ जाइए, यहीं आकर के तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, वही अच्छा है। लग्नेश आपकी कुंडली में षष्ठ स्थान में बैठे हुए हैं, स्वदेशपति पराक्रम भाव में है। तो यहाँ से ये बात तो साफ सिद्ध हो ही जा रही है, क्योंकि शुक्र और शनि, हाँ ठीक है, ये बात तो सिद्ध हो जा रही है आपकी जन्म कुंडली से कि स्वदेश में, नेपाल में, काठमांडू में तो नहीं रहना है, वहां से निकलना ही होगा। विदेशपति षष्ठ में है और परमानेंट विदेशपति पंचम भाव में बैठे हुए हैं जाकर के, तो बाहर ही जाना है। शिक्षा भाव का स्वामी पंचम भाव में स्वग्रही गुरु की दृष्टि से दृष्ट, और नवम पति पराक्रम भाव में बैठ करके नवम स्थान को देख रहे हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जा सकते हैं या साउथ ईस्ट में जाइए। साउथ ईस्ट में जाना आपके लिए कहीं ज़्यादा अच्छा है। आपने पूछा है कि 2024-25 में जाने के लिए, तो बिल्कुल अगस्त 2024, आप इसी साल अगस्त के बाद में अगर आप प्रयास करें तो आपका अब्रॉड जाना बहुत हद तक आपकी जन्म कुंडली में प्रदर्शित हो रहा है। सिंह राशि है, सिंह राशि होने के चलते अगर हम देखते हैं आपकी गोचर कुंडली को, तो अष्टम में राहु है। गुरु अभी राशि परिवर्तन करके दशम में चले जाएंगे, वो भी ठीक होगा क्योंकि अष्टमपति का संबंध कर्म से बन जाएगा, और विदेशपति तो चंद्रमा होते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया आपकी जन्म कुंडली में स्थिति बनी हुई है, और अगस्त 2024 के बाद ही आपकी जन्म कुंडली आपको पढ़ाई के लिए विदेश में भेजने के लिए बता रही है। किस कंट्री में, तो कंट्री का नाम तो नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, परंतु हाँ नॉर्थ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएं, वो आपके लिए अच्छा होगा। इंडिया आ जाती हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः नित्य, या आप इसमें ओम मत लगाइए, गंग गणपतये नमः, सिर्फ इस मंत्र का 3 माला रोज जाप करिए। ये उपाय करना आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल देख पा रहा हूँ। साथ ही साथ शनि, तो चंद्रमा शनि केतु के मध्य हैं आपके, और आप नेपाल से हैं तो शिव जी के दर्शन तो करते ही होंगे। बाकी शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल अर्पित किया करिए, उसके बाद में साफ जल से अभिषेक करिए, तो भी आप देखेंगी कि आपके जीवन में जो काफ़ी हद तक परेशानियां आ रही हैं उनमें कमी आपको महसूस होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये देवी प्रसाद जी की आईडी है, और शीतला प्रसाद द्विवेदी जी के लिए इन्होंने प्रश्न किया है। डेट ऑफ बर्थ जो बताया है वो है 30 अक्टूबर 1993। जन्म का समय है सुबह के 8:40, और जौनपुर उत्तर प्रदेश। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है इनकी। राशि जो बन रही है वो मेष बन रही है, और चतुर्ग्रही योग जन्म कुंडली के 12वें भाव में। चलित में गुरु एक घर पीछे आ जा रहे हैं, बाकी सूर्य बुध और मंगल तो 12वें में ही बैठे हुए हैं। बाकी कुंडली की स्थिति यथावत है चलित में। लग्नगत राहु है। प्रश्न किया है इन्होंने, सरकारी नौकरी शिक्षक बनने वाले योग कुंडली में है तो कब तक नौकरी मिलेगी, करियर के बारे में बताएं। देखिए इस कुंडली में लग्नेश, दशमेश, लाभेश, अष्टमेश सब 12वें बैठे हैं। चतुर्थ पति जाकर के तीसरे भाव में बैठे हैं, 29 अंश पर है वो, और नवमांश में वो भी राहु के साथ। जन्मांक में केतु और मंगल की दृष्टि से दृष्ट है शनिदेव। दशम पति 12वें भाव में नीच राशि में बैठ करके शनि की दृष्टि से दृष्ट हुए हैं, तो जी सरकारी नौकरी के योग तो नहीं है इस कुंडली में। सरकारी नौकरी तो मैं यही कहूँगा कि अब बहुत ही मुश्किल है। लग्न में राहु जरूर बैठे हुए हैं, तो कुछ जुगाड़ बैठ जाए तो हो जाए, तो बाकी तो ऐसे तो नहीं मिलने वाली है। और हाँ, शिक्षक बनने की यदि आप बात करें प्राइवेट क्षेत्र में,
तो वृश्चिक लग्न का नवमांश और लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति हैं। यहाँ भी गुरु लग्नेश के नक्षत्र में लग्नेश से युत है। लग्नेश और गुरु में नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, वो पंचमेश और धनेश भी हैं। जन्म स्थान से दूर जाकर के प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज इत्यादि में, यदि अब क्वालिफिकेशन क्या है मुझे नहीं पता, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में टीचिंग के क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं बनती हैं। 20 मार्च 2025 के बाद में योग है, तो अभी 1 वर्ष का समय है। प्रयास करिए, बाहर जाने का मन बनाइए और बाहर जाएंगे तो वही अच्छा होगा। सूर्य की अत्यधिक आराधना इनके द्वारा होनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें रविवार से प्रारंभ करके। साथ ही साथ में जो सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है अभी कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगी, तो इसके लिए रविवार के दिन इनसे कहिए कि नमक का त्याग करें या फिर बिना नमक का उपवास करें, तो वो भी अच्छा होगा। और संभव हो तो गुरुवार के दिन का भी व्रत करेंगी तो भी इनके लिए कहीं हद तक स्थिति जो है वो बेहतर बनती हुई दिखाई पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये गौरव शर्मा जी की है। उन्होंने KV3SD शायद हो सकता है, अब इनकी ID हो या जो भी हो, तो मैं गौरव नाम से ही चार्ट प्रिपेयर करता हूँ। गौरव शर्मा जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। 22 मार्च 1988 का इनका जन्म है। सुबह के 10:15 जन्म का समय है और जयपुर राजस्थान। तो गौरव जी, आपकी जो जन्म कुंडली मेरे सामने प्रस्तुत हो रही है ये वृषभ लग्न की है और राशि भी जो आपकी बनती है वो वृषभ बनती है। यहाँ पर जिन्होंने भी इस जन्म कुंडली का निर्माण किया है उनके लिए मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा, या जो दर्शक जन्म कुंडली अध्ययन सीख रहे हैं उस कुंडली को बना लीजिए। मैंने अभी रिवर्स करके देख लीजिएगा, बर्थ डिटेल्स बताई हुई हैं। इस कुंडली को बनाइए और देखिए। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि 12वां भाव व्यय का है और 12वें भाव में यदि शुक्र जाकर के बैठ जाएं तो व्यक्ति को अति सौभाग्यशाली बना देते हैं, भोगी प्रवृत्ति का बना देता है, क्योंकि शुक्र भोग के कारक हैं। व्यय भाव में जाकर उनको कहीं ना कहीं बल की प्राप्ति होती है। अब ज्योतिष शास्त्र के विद्वान ये भी कहते हैं कि लग्नपति जाकर के 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठे हुए हों तो ये अवयोग होता है और जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष करना पड़ता है। तो वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में लग्न में चंद्रमा उच्च के हैं, ये तो चलिए ठीक है। लग्नपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, स्वनक्षत्र के हैं परंतु लग्नेश 12वें भाव में है, तो ये इस बात को प्रदर्शित करते हैं, केतु की दृष्टि से वो दृष्ट है। नवमांश कुंडली में मंगल शुक्र की युति बनी हुई है 6ठ स्थान में, ये इस बात को प्रदर्शित करते हैं। स्वनक्षत्र में होने के कारण हालांकि उनको बल मिल गया, लेकिन फिर भी लग्नेश 12वें जाकर के बैठे हैं तो जो परेशानी है वो तो रहेगी। यदि जातक की दिनचर्या अनियमित रहती है, साथ ही साथ गलत आदतें उसको लग जाती हैं, तो ये लग्नेश का 12वें जाना अति सौभाग्यशालिता की ही वजह से जातक को रोग दे देगा। तो ये पॉइंट एक देखने वाला है। अष्टमपति 12वें में है और लग्नेश भी 12वें में है, तो यहाँ पर अवयोग जो है वो तो बनी रहा है, विपरीत राजयोग नहीं माना जाएगा। शनि मंगल की युति अष्टम भाव में है, तो यदि वाहन इत्यादि चलाते हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, आगजनी होने की संभावनाएं आपकी जन्म कुंडली में बन रही हैं। सरदर्द की शिकायत भी आपकी जन्म कुंडली साफ प्रदर्शित कर रही है। प्रश्न जो इनका है कि गुरुदेव बाइक के सामान की शॉप डाली है, कब से सही चलेगी? क्या राजनीति से लाभ, टेंडर मिलने का योग अगर है तो कब से है? तो बाइक के सामान की शॉप डाली है मतलब ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं, तो शनि को देखना होगा। शनि वृषभ लग्न के आप हैं। अब देखिए अष्टम का शनि है ना, दशमपति होकर अष्टम में, नवमांश में शनि राहु की युति लग्न में है। शनि षडबल में सबसे अधिक बली है, तो आपका मैं D10 और देख लूं एक बार। स्वराशि के हैं तो काम तो कर सकते हैं, काम चल भी जाएगा परंतु स्लो चलेगा। ये काम चल जरूर जाएगा बट स्लो चलेगा। दशम में बुध बैठे हुए हैं तो काम चला तो देंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और राहु 10th हाउस में बट 29 डिग्रीज पर है, तो 29 डिग्री पर होने के चलते चलित में वो लाभ में चले गए हैं। और नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, तो गुरु का नक्षत्र है और नवमांश में लग्न है में है। राजनीति से लाभ आपने पूछा है, तो देखिए सबसे पहले तो पहला जो प्रश्न था वो चल जाएगा, चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र कुंडली भी वृषभ की ही बनेगी और गुरु की महादशा आ रही है, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि बहुत अच्छा जो करियर मैं बता रहा हूं वो तो आज से 4 साल के बाद 2028 में ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि तब तक ऐसे ही समय जाने वाला है। 2024 के एंडिंग आते ही आपके इसी ऑटोमोबाइल के कार्य में गति आने की संभावनाएं बनती हैं। सरकारी टेंडर मिलने का भी योग है आपकी कुंडली में, क्योंकि सूर्य की स्थिति में देख चुका हूं, सूर्य आपकी कुंडली में बली है। शनि के नक्षत्र में जरूर है परंतु उसके बाद भी बली है
और सूर्य का जितना बल आ रहा है उससे सरकारी टेंडर, राजनीति से सहयोग, राहु इत्यादि की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनती है। धनपति दशम में बैठे हैं तो सरकार से जुड़ करके लाभ तो आप कमा ही लेंगे, तो वो चीज़ तो बनी रही है। कब से आपने पूछा हुआ है, तो जहाँ तक मैं आपकी जन्म कुंडली को देख पा रहा हूँ, शनि अगस्त 2024 और नवंबर 2024, तो अगस्त 2024 के बाद में जो भी टेंडर्स हो रहे हैं उनके लिए अप्लाई करिए, उसमें आपके लिए इस जन्म कुंडली में संभावनाएं हैं कि आपको वो टेंडर मिल जाए। ठीक है, उपाय गणेश जी की आराधना करिए और गणेश जी के मंदिर में जाइए बुधवार के बुधवार, वहां जाकर के दूर्वा अर्पित करिए, सूर्य भगवान की आराधना करिए, नित्य सूर्य को जल दीजिए, रविवार के दिन का उपवास करिए, सूर्याष्टकम का पाठ करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए सरकार से आप लाभ चाहते हैं तो। और जो परेशानी मैंने शुरू में बताई थी, तो अपनी दिनचर्या को नियमित रखिए, खान पान का ध्यान दीजिए, क्योंकि अब शनि की फील्ड में है, ऑटोमोबाइल एक डायलॉग होता है ना कि अब वहां जा रहे हैं तो ये तो लेना ही होगा, तो इस चीज को थोड़ा सा छोड़िए। द्वितीय भाव पर राहु शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि है, द्वितीय पति बुध राहु के साथ है, चंद्रमा आपका उच्च का जरूर है बट लग्न में है, और लग्न में है नवमांश में अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है, और शनि के साथ षष्ठाष्टक योग बन रहा है जन्मांक और नवमांश दोनों में, तो शराब की आदत लगने वाली है और उस वजह से स्वास्थ्य भी खराब होने वाला है। तो इन सब चीजों पर अगर आप ध्यान रख करके आगे बढ़ते हैं तो ही आपकी जन्म कुंडली में आपको आगे, क्योंकि देखिए अगर आपने ग्रोथ ले ली तो गुरु की महादशा आएगी, वो मार्केश है, वो पेट खराब कर देंगे, तो फिर पैसा रखा रहेगा बट आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों को ध्यान से सोचिएगा, अभी 2-2.5 साल का वक्त है, उसके बाद ही स्वास्थ्य में दिक्कत दिख रही है, तो इन चीज़ों को करिए और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उन उपायों को करिए, तो वो उपायों को करना आपके लिए बेहतर होगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के समूह उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से यूट्यूब पर किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से यूट्यूब पर किया जाएगा। यदि ये कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो से आपको कुछ भी फायदा मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करें, ताकि उनका भी फायदा हो और उसका माध्यम आप बने। वार्षिक राशिफल 2024 की सीरीज हमारे इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करते ही आप प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे और मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों से लेकर के मीन लग्न मीन राशि के जातकों तक उसमें सभी का वार्षिक राशिफल दिया हुआ है, तो जाकर के चेक अवश्य कर लीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।